निकाला और बाएं हाथ से देवकी के केस को पकड़ लिया। कहा रहा न बांस न बाजेगी बांसुरी। जब एक बहन ही नहीं रहेगी तो संतान कैसे पैदा होगा। वसुदेव ने जाकर के कंस के हाथ को पकड़ा। भैया कंस ये क्या कर रहे हैं। अभी ने आपने बड़ी धूमधाम से विदाई किया। ये आपकी बहन है। भाई पति को ये चाहिए कि अपनी पत्नी की रक्षा किसी भी प्रकार कर सके, जैसे भी कर सके करना चाहिए। आज वही वसुदेव कर रहे हैं। वसुदेव ने कहा एक तो ये स्त्री, दूसरे आपकी बहन, तीसरे नवविवाहिता। इसे मारने से आपको क्या मिलेगा। वीर पुरुष जो है स्त्री के ऊपर, बालक के ऊपर, वृद्ध के ऊपर और मतवाले के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाते। कंस ने कहा कि आपने आकाशवाणी को नहीं सुना। वसुदेव ने कहा सुना। आकाशवाणी ने कहा है कि देवकी के 8वें गर्भ से जो बालक पैदा होगा उसके द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। तो देवकी का अभी प्रथम पुत्र है। मित्रों का विवाह नहीं हुआ, विवाह किया आपने, विदा कराने के घर छोड़ने के लिए जा रहे हैं। अभी तो प्रथम पुत्र भी नहीं हुआ है और इसे मारने के लिए तैयार हैं। मैं वचन देता हूं जितने भी देवकी के बालक पैदा होंगे सारे बालकों को ला करके मैं आपको सौंप देगा। आपकी इच्छा होगा इसे छोड़ देना, आपकी इच्छा होगा इसे मार देना। कंस समझ गया कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, कभी मिथ्या भाषण नहीं किया। केस को छोड़ दिया, तलवार अपने म्यान में कर लिया और देवकी वसुदेव को उनके ससुराल में छोड़ दिया। समय बीतता गया। 1 वर्ष के बाद देवकी के गर्भ से एक सुंदर बालक पैदा हुआ। जब वो पहला बालक पैदा हुआ तो वसुदेव ने उस बालक को देवकी से मांगा, किस बालक को मुझे दे दीजिए, मैं आपके भाई कंस को दे आऊंगा। देवकी ने कहा स्वामी जैसे इस पुत्र को लेकर के जाओगे हमारा भाई बड़ा निर्दयी है, उसे मार देगा। वसुदेव ने कहा कुछ वो मैं वचन हार चुका हूं। देवकी से उस बालक को ले लिया और ले जाकर के कंस अपने राज सिंहासन पर बैठा हुआ था, ले जाकर के उस पुत्र को पकड़ा दिया। कंस ने उस बालक को देखा तो वसुदेव से कहा देवकी का प्रथम पुत्र है, इसे मारने से हमें क्या लाभ मिलेगा भाई। आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से जो बालक पैदा होगा उसके द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। कि प्रथम पुत्र से मारने से नहीं, बालक को वापस कर दिया। वसुदेव लेकर के बालक को चले, लेकिन सोचते हैं कि ऐसा ना हो कंस हमें दोबारा बुला ले, क्योंकि मूर्ख और संत भूखने से बचते हैं। मूर्ख को जो शिक्षा तो वही मान जाएगा, वो उस पर विचार नहीं करेगा। और संख को चाहे जितना ताकत लगा लो लेकिन बाजने वाला नहीं, विचारा से फूकोगे तब वो बाजेगा। वसुदेव लेकर के चले, लेकिन यही सोच रहे हैं कि ऐसा न हो हमें कंस दोबारा बुला ले। नारद जी आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि कंस ने इस बालक को लौटा दिया और जब तक अत्याचार नहीं बढ़ेगा तब तक भगवान का अवतार होने वाला नहीं है। एक बार कर तल कर बीरा